ये है माड़ा गांव, भारत का आखिरी गांव। यही वो गांव है जहां से स्वर्ग का रास्ता जाता है, जहां से पांडव भी स्वर्ग के लिए गए थे। यहाँ भीमपुल और महाभारत के रचयिता श्री वेदों के ज्ञाता श्री वेदव्यास जी की गुफा है। उन्हीं के बगल में श्री गणेश जी की गुफा, जिन्होंने रामायण लिखी थी। और यह खूबसूरत गांव सिर्फ बद्रीनाथ से करीबन 3 किलोमीटर आगे पड़ता है। इस ब्लॉग में सब कुछ बताऊंगा, कहाँ है भीमपुल और कहाँ है स्वर्ग का रास्ता, कहाँ से जाता है, सब कुछ बताऊंगा। मैंने बद्रीनाथ और धारा देवी पर भी ब्लॉग अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, तो जाके जरूर से चेकआउट कर लो। और इसके बाद कावड़िया मेला के भी ब्लॉग आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से प्रेस करना। ये माड़ा गाँव है, हम माड़ा गाँव में आ गए हैं। यहाँ से चीन का बॉर्डर भी लगता है। और अभी हम उस झरने के पास जाएंगे। वैसे इसमें तो नहीं दिख रहा है, आगे जाके हम तुम सबको दिखाएंगे झरना। ये आ रहे हमारी सब टीम। ऊपर माड़ा गाँव जाना है, माड़ा गाँव। कंपू वम्पू बुक कर लो। वैसे भी देख तुम्हारा छोटे से इसके बोले कि जय बद्री विशाल, जय माड़ा, जय भीमपुल की। हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से आ गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं ये श्री गणेश जी की गुफा है। यह है गणेश जी की गुफा, जहाँ पे गणेश जी ने रामायण लिखी थी। इन्हीं के बगल में वेदव्यास जी की गुफा है। ये देखिए, ये रही श्री गणेश जी की गुफा। ये रही, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है और हम गुफा देखेंगे। यह है सरस्वती नदी, जिसका बहाव बहुत तेज है और आवाज़ सुन के आप डर जाओगे। इतनी तेज आवाज़ है सरस्वती नदी की, अगर आप सामने होते तो डर ही जाते। अब माना गांव में आपने देखा, यहीं पर ही गणेश जी की गुफा है, जहाँ पे गणेश जी ने रामायण लिखी। लेकिन गणेश जी की गुफा सरस्वती नदी के थोड़े ही पास में है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। इसकी वजह से जब गणेश जी रामायण लिख रहे थे तो उन्हें शोर जो है सरस्वती नदी का उनके कानों तक पहुंच रहा था, जिससे उन्हें रामायण लिखने में, ध्यान लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो गणेश जी ने बोला सरस्वती नदी से कि अपना बहुत जो बहाव है वो थोड़ा कम कर लो, लेकिन सरस्वती नदी ने नहीं उनकी सुनी। तो गणेश जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम इसके आगे लुप्त हो जाओगी। इसी कारण से सरस्वती नदी लुप्त है, तो इसके आगे पता नहीं चलता कि सरस्वती नदी कहाँ से निकल रही हैं। ये है नर और नीर पर्वत। इनके बारे में पौराणिक कथाओं में लिखा है, ये जिस दिन आपस में मिल गए नर और नीर पर्वत, उस दिन पृथ्वी का अंत जो है आरंभ हो जाएगा। और उस दिन से आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, मतलब चारों धामों की यात्रा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके मिलने के बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते सब जो है विलुप्त हो जाएंगे इनके मिलने के बाद, और पृथ्वी का अंत जो है आरंभ हो जाएगा। ये पौराणिक कथाओं में इनके बारे में लिखा है, नर और नीर पर्वत के बारे में। ये सामने आपके नर और नीर पर्वत, ये नर पर्वत है, ये इधर नीर पर्वत है। कहते हैं जब ये दोनों मिल जाएंगे तो भोले जी की आँख खुल जाएगी। हमने धारी देवी जी के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ से रास्ता है, वो मंदिर है, और आप वहाँ देख सकते हैं भीम का पुल भी है। हम तुमको दिखाएंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हम आपको भीम का पुल भी दिखाएंगे। चलो चलिए। हमारी आधी पलटन पीछे ही रुक गई है। वहाँ पे तुम्हें एक छोटा सा झरना दिखाई दे रहा है, वो वसुधारा है। ऐसे कहते हैं जो लोग पवित्र है सिर्फ उन्हीं पर ही उसकी बूंद गिरेंगी। चलिए अब हम आपको भीमपुल दिखाएंगे।
अभी देखिए अब हम नीचे आ गए हैं सरस्वती। ये सरस्वती जी बह रही हैं यहाँ से, सरस्वती गंगा जी ने कहते हैं। और हम आपको आगे चल के भीम का पुल भी दिखाएंगे, भीम के पैर भी दिखाएंगे। 2 पैर हैं भीम जी के। ये देखो दोस्तों, ये भीम का पुल है जहाँ पर ये लोग बाग खड़े हैं, खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। और भीम के पुल के सामने ये पैर हैं जो आपको दिखाई दे रहा है इधर से इधर। अब हम सरस्वती गंगा जी से जल भरने जा रहे हैं। चलो ये देखिए, यहाँ से पांडु पुत्र पांडव जो है स्वर्ग के लिए गए थे और द्रौपदी उनके साथ में थी। यहाँ से सरस्वती नदी बहती है, मैंने आपको बताया। और ये जो है द्रौपदी से पार नहीं हुआ तो पांडव ने क्या करा, बड़ा सा पत्थर लेके वो यहाँ पे रख दिया, जिससे एक पुल का निर्माण हो गया और पांडव यहाँ से स्वर्ग के लिए चले गए। अब ये भीम ने रखा है तो इसलिए इसे भीम पुल कहा जाता है। भीम पुल के बगल में आप देखोगे भीम के पैर हैं, बहुत बड़े पैर यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर छप गए हैं। ये पैर हैं और पैर के बगल में पुल है, पुल के बगल में पैर है। चलो अब हम जा रहे हैं गंगा जल भरने। चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमारी कुछ टीम पीछे ही रह गई है, वो भूखी मर रही थी, ब्रेड पकौड़े खा रहे होंगे दुक्के दुक्के चोरी चोरी। गुरु ये देखिए, ये देखिए बोलो। अब हम और नीचे पहुंच रहे हैं, पहुंचने ही वाले हैं कि कैसे कैसे रास्तों से हमें उतरना पड़ रहा है। जल भरना है तो उतरना तो पड़ेगा ही, इतनी दूर आए हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे। क्या करें? बहुत ही फिसल भरा रास्ता है ये तो। ये देखिए वो रिपट गई। मैं आराम से जाऊंगा, बहुत ही आराम से जाऊंगा। मैं बहुत ही आराम से जाऊंगा, बहुत ही प्यार के साथ जाऊंगा। मुझे फिसलना नहीं है, मेरे 4 ही दांत हैं, उड़वाने नहीं है मुझे। ये देखिए बोले आ गई, ये देखिए बोले। मैं भी फिसल जाता लेकिन मैं बच गया। क्यों? ये सरस्वती जहाँ से निकली है वहीं पे लुप्त हो गई। नहीं तो निकली है। और ये जाती आगे कहाँ तक है? एक प्रयाग तक। जल भर लिया है सरस्वती गंगा से और हम वापस जा रहे हैं अपनी टीम के पास। वो ब्रेड पकौड़े खा रहे होंगे और पीछे भी हमारी टीम आ रही है, वो बहुत पीछे है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ, मुझे भी ब्रेड पकौड़े खाने हैं। चलिए मिलते हैं बाद में। हेलो भोले, हम वापस आ गए हैं और हम अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं। और वहाँ पे एक भागीरथ गंगा थी जिसके बारे में मैंने बताया था वीडियो में। जो पवित्र होता है उसके ऊपर ही गिरती है और जो अपवित्र होता है उसके ऊपर नहीं गिरती है। तो वहाँ तक तो नहीं जा पाए ये बच्चे की वजह से। ये छोटे हमारे साथ ये चढ़ाई नहीं कर पाते। वो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, द्रौपदी के मंदिर से 5 किलोमीटर दूर है। और उससे फिर 25 किलोमीटर आगे स्वर्ग की सीढ़ी है। कभी न कभी हम वहाँ जाएंगे। इस बार हम नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन
बार ज़रूर जाएंगे। तो हम लोग गाड़ी में आ गए हैं। ये लेटे हमारी टीम के पौए, ये लेटे हमारी टीम के पौए शिवांशी, ये कर रहे हैं